जय माता दी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक और नई वीडियो में जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन शर्मा आप सबको एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ धर्म की नगरी कटरा में माता रानी जी के दर्शन करवाने के लिए और साथ ही साथ जुलाई महीने का अपडेट दिखाने के लिए। देख सकते हैं जी इस समय मैं ताराकोट मार्ग के जस्ट एंट्रेंस पर उपस्थित हूँ और कुछ ही देर में ताराकोट से माता रानी जी के भवन के लिए हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और इस वीडियो में हमारे साथ है जी अम्बाला से हमारे अनीश भाई। जय माता दी। कैसा रहा जी सफर जम्मू तक का, कटरा तक का? बस बहुत बढ़िया। कल रात को बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही थी जी, जम्मू में भी और कटरा में भी। और किसी तरह हम कटरा आ पहुंचे। रात में हमने कटरा में रेस्ट किया और आज हम अपनी यात्रा शुरू कर देंगे माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। बाकी आपको बताऊं तो मैं तो सीधा आ रहा हूँ जी बाबा बर्फानी जी की, अमरनाथ जी की यात्रा करके। माता रानी ने रास्ते में ही अपने को बुलावा भेज दिया तो हमने कट ले लिया है जी कटरा की तरफ और माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करके वापस निकलेंगे अपने घर की तरफ। आज तारीख की बात करें तो आज है जी 2 जुलाई। अब बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय माता दी, जयकारा मां शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है जी कटरा के फेमस फाउंटेन चौक से, जहां से आप माता रानी के पवित्र त्रिकुटा पर्वत के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और अब यहां से हम ऑटो रिक्शा पकड़कर पहुंचने वाले हैं जी ताराकोट मार्ग पर। दोस्तों यूं तो ताराकोट जाने के लिए आपको रियासी वाली बस भी मिल जाएगी जो आपको ताराकोट मार्ग के बिल्कुल नीचे उतार देगी और वहां से आपको आधा किलोमीटर ऊपर चल के जाना होगा। और फिलहाल के लिए आपको कटरा के बस स्टैंड से कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा होगा। सामने है जी निहारिका भवन, जहाँ से आप हेली की करंट टिकट्स ले सकते हैं, रूम्स ले सकते हैं या फिर भोजन पानी ग्रहण कर सकते हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाकर। ये बस लेती है थोड़ा सा ज्यादा समय, समझ लीजिए आधे से पौना घंटा ले लेती है बस आपको कटरा बस स्टैंड से ताराकोट उतारने के लिए। फिलहाल के लिए हमने ऑटो ले लिया जो कि हमसे 10 रुपए चार्ज कर रहा है और हमें ताराकोट के मेन एंट्रेंस पे उतार देगा। तो ये देख सकते हैं आप पहुंचे हैं ताराकोट की मेन एंट्रेंस पर, जहां पर सबसे पहले जाकर हम अपना RFID कार्ड लेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करेंगे। चलिए जी भाइयों, माता रानी जी की यात्रा शुरू होने से पहले हमने RFID कार्ड कलेक्ट कर लिया है और अब माता रानी का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। देखो जी स्टार्टिंग में ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि मौसम अच्छा होने पर भी आपको इस रूट पर बहुत कम श्रद्धालु देखने को मिल रहे होंगे। 4 श्रद्धालु कुछ आगे चल रहे हैं, 10-12 उसके आगे गए हैं। बाकी रूट पे हम में हमारे भाई है, माता रानी का साथ है और प्यारे प्यारे भजन चल रहे हैं यात्रा मार्ग पर। जय माता दी। तो दोस्तों यात्रा तो हमने शुरू कर दी थी, लेकिन पिछली वीडियो में काफी श्रद्धालुओं ने ये पूछा था कि ताराकोट मार्ग पर बच्चे के प्रैम की सुविधा मिल जाती है नहीं, तो मैं वापस भाग के नीचे गया था ये पता करने के लिए। तो जो रेट है यहाँ पर भी वो 540 रुपया भवन तक का। ताराकोट मार्ग की एंट्री से लेकर भवन तक बच्चे का प्रैम में या फिर आप बैग्स रख रहे हो तो 540 रुपये लगने वाले हैं और ताराकोट मार्ग की एंट्री पर ही आपको प्रैम वाले मिल जाते हैं। जय माता दी। दोस्तों जो ताराकोट वाला रास्ता है वो बाणगंगा वाले रास्ते से 1 किलोमीटर ज़्यादा है। अगर आप इस रास्ते से होकर अर्धकुंवारी जाते हैं तो आपको 7 किलोमीटर पड़ता है कुल। और अगर बाणगंगा से आप अर्धकुंवारी जाते हो वाया चरण पादुका होकर तो आपको पड़ता है जी 6 किलोमीटर इन टोटल। और साथ ही साथ इस रूट पर अगर आप जाते हो आगे की तरफ अर्धकुंवारी या फिर भवन की तरफ तो आपको ना तो बाणगंगा जी के दर्शन होते हैं ना ही आपको चरण पादुका के दर्शन होते हैं। सो मेक श्योर आप इधर से रहे हैं और वापसी में आप पुराने रास्ते से आए ताकि आप बाणगंगा में और चरण पादुका में शीश निभाकर अपनी यात्रा संपन्न करें। ताराकोट वाले मार्ग पर आपको एक और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है जी, जो कि है टॉयलेट्स की फैसिलिटी। दोस्तों बाणगंगा के टॉयलेट्स के मुकाबले आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई देखने को मिलने वाली है और आप यहाँ पर फ्रेशन अप होकर अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देख सकते हैं जी अभी जैसे भाग के नीचे गए थे रेट पता करने के लिए बग्गी का, उस हिसाब से पसीना बहुत ज़्यादा आ गया जी। गर्मी एकदम भरपूर गर्मी फिलहाल के लिए लग रही है। तो ताराकोट मार्ग पे ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पर जो वॉशरूम्स आपको मिलने वाले हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स मिलने वाले हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीन होने
वाले हैं। जय माता दी। कल रात से तो बहुत ही तगड़ी बारिश चल रही थी, लेकिन बारिश के बाद इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है ना कटरा में, क्या बताऊँ यार। कल रात को बहुत अच्छा मौसम था, फिलहाल के लिए बहुत ह्यूमिडिटी है, स्वेटिंग होती जा रही है, हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही। तो जी यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आपको यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप नवग्रह वाटिका के नाम से जानते होंगे। अगर तो आप शाम के समय यहाँ से नीचे उतर रहे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर तो आप यहाँ पर बैठकर आराम से विश्राम कर सकते हैं। देख सकते हैं जी, बहुत ही सुंदर ये वाटिका बनाई गई है। यहाँ पे प्रॉपर बैठने के लिए टेबल्स बनाए गए हैं लकड़ी के, और देख सकते हैं जी कुछ ऐसी दिखती है नवग्रह वाटिका। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। ताराकोट मार्ग पर पहला बड़ा रेस्टोरेंट मैकडी मिल चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम हल्का सा 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। मौसम ऊपर तो अच्छा हो गया, और ये पिकअप गाड़ी आ रही है जी कमर्शियल वर्क के लिए जो यूज़ होती है। सामने अर्धकुंवर जी के भवन के दर्शन हो रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं माता रानी का नाम लेकर आगे की तरफ। देखो जी, ताराकोट रूट पर आपको भंडारे की सुविधा भी मिलती है, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा 24 घंटे के लिए चलाया जाता है श्रद्धालुओं के लिए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। 400 मीटर रह गया जी भंडारा। जल्द से चलकर आपको सारी भंडारे की डिटेल्स देते हैं। तो साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धकुंवारी का बहुत ही शानदार अपडेट देने वाला हूँ, कि जिससे आप इंस्टेंट दर्शन प्राप्त कर पाएंगे माता रानी जी की गर्भजून गुफा में। सो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देख रहे हैं, और बस हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे जी ताराकोट वाले भंडारे पर, और वहाँ पर करेंगे जी थोड़ा सा आराम। जय माता दी। दोस्तों, यात्रा मार्ग पर दूसरा पार्क आपको भंडारे के बिल्कुल सामने देखने को मिलने वाला है। वो सामने भंडारा है, और उसके सामने आपको पार्क में सिटिंग अरेंजमेंट्स देखने को मिलेगा। और बस हम पहुंच चुके हैं ताराकोट वाले भंडारे पर। तो ये दोस्तों, ये है भंडारे की मेन एंट्रेंस। फिलहाल के लिए अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप दाल चावल या फिर कड़ी चावल भंडारे में ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको खीर या फिर हलवे का प्रसाद भी मिलता है। यहाँ पर आप भोजन पानी ग्रहण करें, और उसके बाद यहाँ से अर्धकुंवारी 4 किलोमीटर दूर है, जो कि आपको इस पहाड़ियों के पीछे दिखाई देगा। जय माता दी। तो जी, भंडारे पर 10 से 15 मिनट आराम करने के बाद अब हम प्रस्थान करने वाले हैं अर्धकुंवारी की तरफ। आपको बता दें कि भंडारे के पास ही आपको ATM की सुविधा भी मिल जाती है। मेरे बिल्कुल पीछे आपको J&K बैंक का ATM देखने को मिल रहा है। ATM की सुविधा भी आपको सारे यात्रा मार्ग पर मिल जाती है, और साथ ही साथ भवन पर भी मिल जाती है। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। अब जय माता दी बोलकर बढ़ते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। 10:20 पे एग्जैक्टली यात्रा शुरू की थी। 11:20 पे भंडारे में बैठे थे। 15 मिनट आराम करके अब निकल गया आगे तरफ। कैसी चल रही है जी यात्रा? बहुत बढ़िया। गर्मी का क्या स्टेटस है? बारिश के कारण बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है। जय माता दी। देखो जी, ये है लैंडस्लाइड एरिया। ऊपर से प्रॉपर सारा पहाड़ बांध के रखा है जी, और इधर है जी मलबा। जय माता दी। बस इस रूट पे बारिशों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और यात्रा मार्ग पर ताराकोट वाले पर हमें पहला मेडिकल यूनिट दिखाई दे चुका है। मेडिकल की सुविधा भी यात्रा मार्ग पर उपलब्ध रहने वाली है, और एक और गाड़ी आ चुकी है कमर्शियल यूज वाली, जिसमें सिलेंडर जा रहे हैं जी। जय माता दी। तो जी, यात्रा मार्ग पर जो दूसरा आपको बढ़िया आउटलेट देखने को मिलने वाला है, वो है जी वेरका मिल्क बूथ, जहाँ पर आप ठंडी ठंडी लस्सी ग्रहण कीजिए जी। देख सकते हो यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है वेरका वालों की। फ्लेवर्ड मिल्क 25 रुपए। हाँ जी, क्या पियोगे जी? जो आप पिलाओगे। फिर तो पानी पी लो। हमने ले लिया जी नमकीन लस्सी, भैया ने ले लिया है मीठी लस्सी। जय माता दी। जय माता दी। तो जी, लस्सी ले लिया वेरका की, पी के आ गया मजा। बोलो तारा ओ बोलो तारा लस्सी लस्सी। दोस्तों, यात्रा मार्ग पर तीसरा आउटलेट आपको देखने को मिलने वाला है जी कॉफी डे बेवरेजेस का। आपको बताऊं कि आज से 1 साल पहले मैं इस रूट से आया था। उस समय जितने भी आउटलेट्स हैं ओपनिंग प्रोसेसिंग में थी, समझ लो कि बूथ बनने शुरू हो गए थे, और
इनॉग्रेशन इनका थोड़े समय में होगा, लेकिन अब जब आप इस मार्ग से अपनी यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। टॉयलेट्स की फैसिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, साथ ही साथ खाने पीने की भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। जय माता दी। भाई जी ऊपर तो मौसम बहुत तगड़ा हो गया है हिमकोटी वाले रास्ते पर। जय माता दी। अगर एवरेज स्पीड देखी जाए ना तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया जा रहा है। स्पीड यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं होती इस रास्ते पे। बस ये थोड़े बहुत आपको कमर्शियल व्हीकल देखने को मिल सकते हैं। जय माता दी। तो जी पिछली काफ़ी वीडियो से काफ़ी श्रद्धालुओं के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ नए रास्ते की वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं आप सबके लिए जुलाई महीने में नए रास्ते से वीडियो लेकर आ गया हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, वैसे मेरा पर्सनल जो वो रहता है, ओपिनियन रहता है, वो मैं तो बांगीगंगा से जाना प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आप विदाउट घोड़े, मतलब आपको घोड़े नहीं चाहिए इस रूट पे, आप तो ताराकोट वाले पे आ सकते हैं। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहती है और शांति और सुकून भी बहुत मिलता है जी इस रास्ते पर। जो अगला आपको दोस्तों आउटलेट मिलने वाला है वो है जी बीकानेर वाला, और यहाँ से लगभग अर्धकुंवारी 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर रह चुका है। जय माता दी। ऐसा दिली इच्छा यही हो रही है कि ये बादल बरस जाएं जल्दी से जल्दी। इंद्रदेव कृपा करो। और जी मुश्किल से आधा घंटा लेंगे, पहुंचेंगे अर्धकुंवारी। हल्की हल्की हवा चली है तो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है जी यात्रा मार्ग पर। तो ये दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी जी का व्लॉग डाला अपने चैनल पर। जम्मू से बालटाल और बालटाल से अमरनाथ गुफा की सारी जानकारी दी गई है। तो अगर आप सब भी अपनी अमरनाथ जी की यात्रा प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर आप वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। जय बाबा बर्फानी, जय माता दी। और कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं माँ अर्धकुंवारी जी के चरणों में, और बहुत ही प्यारे प्यारे भजन चल रहे हैं जी यात्रा मार्ग पर। ह्यूमिडिटी आज बहुत ज़्यादा है, मेरा तो इतने बुरे हाल कभी नहीं हुए कि इतनी स्वेटिंग हो चुकी है। अंकल जी जय माता दी। कहाँ से आए हो? बॉम्बे से। बॉम्बे से? ओ क्या बात है, कैसी चल रही है यात्रा? मस्त एकदम। पर आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है। बहुत है ना? ज़्यादा नहीं, बहुत है। बहुत ज़्यादा है। और बताइए एकदम बढ़िया। माँ का बुलावा कितने समय बाद आया? अगले साल भी आया था। अच्छा क्या बात है, हर साल आते हो मतलब? चलो माँ माई आप सबको बुलाती रहे निरंतर। अमरनाथ यात्रा करके इधर आए। अच्छा मैं भी अमरनाथ करके आया हूँ। बालटाल से गए थे या पहलगाम से? बालटाल से मैं भी बालटाल से होके आया हूँ। कैसे रहे दर्शन? मस्त एकदम बाबा बर्फानी के? मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया। चलो जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। 1:10 और हम आ पहुंचे हैं अर्धकुंवारी डाइवर्जन पॉइंट पर। यहाँ से हम ऊपर वाला पैसे लेके 10 मिनट में पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी भवन पर, और आप सबको देंगे अर्धकुंवारी का ताज़ा अपडेट। जय माता दी। देखो जी ये वाला ताराकोट मार्ग है जहाँ से हम आए हैं। ऊपर ये हिमकोटी जा रहा है, ये पैसे जा रहा है अर्धकुंवारी, और इधर से आ रही है जी बैटरी कार्स। जय माता दी, जय माता दी। ताराकोट से आए हैं, वो तो बिल्कुल खाली पड़ा था। यहाँ पर श्रद्धालुओं की रौनक देखने को मिल रही है जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये दोस्तों इस समय हम आ पहुंचे हैं अर्धकुंवारी में, और आपको बताने वाले हैं जी अर्धकुंवारी का नया अपडेट। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड गर्भजून आरती दर्शन। जो श्रद्धालु गर्भजून आरती दर्शन के लिए बैठना चाहते हैं वह कृपया श्राइन बोर्ड के दान कक्ष नंबर 1 अर्धकुंवारी या फिर मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। ग्रीष्म ऋतु में प्रातकालीन आरती 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, सायकालीन आरती 7 बजे से 8 बजे तक। शरद ऋतु में प्रातकालीन आरती 6 बजे से 7 बजे और सायंकालीन आरती 6 से 7 बजे ही होगी। प्रति व्यक्ति का शुल्क जो रहेगा वो रहेगा 300 रुपये, और जिसमें प्रति श्रद्धालु को माता रानी का पंचमेवा प्रसाद दिया जाएगा। और साथ ही साथ आरती दर्शन के तुरंत बाद, अब ये चीज़ नोटिसेबल है जी, आरती दर्शन के तुरंत बाद गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। तो अगर आप भी माता रानी के गर्भजून में इंस्टेंट दर्शन करना चाहते हो, आप वेट नहीं करना चाहते 2-2, 3-3 दिन की, तो आप इस टिकट को ले सकते हो जी, जिसका शुल्क होने वाला है 300 रुपये प्रति व्यक्ति। और आपको महामाई की आरती में बिठाकर वहाँ पर पंचमेवा प्रसाद देकर आपको गर्भजून में आगे भेजा जाएगा महामाई के दर्शन देने के लिए।
सामने आपको डोरमेट्री दिखाई दे रहा होगा जी, शैलपुत्री भवन, जहाँ पर आप 150 रुपये में स्टे ले सकते, या फिर आप भगवती भवन या फिर श्रद्धा भवन में धर्मशाला में बिल्कुल निःशुल्क, आउट ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर भी स्टे ले सकते हैं। जय माता दी। देखो जी सामने है माँ भगवती का, माँ अर्जुकुआरी जी का पवित्र भवन, और सामने जो आप लाइन देख रहे हो लगी हुई, ये है जी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट माता रानी के दर्शन कर रहे हैं 36 घंटे बाद। आपको बताना चाहता हूँ कि जुलाई के महीने में 36 घंटे की वेटिंग चल रही है अर्धकुआरी में जो गर्भजून गुफा है। लेकिन अगर आप वही बताया मैंने इंस्टेंट दर्शन करना चाहते हो तो आप आरती की 300 रुपये की टिकट ले सकते हो, और आरती के जस्ट बाद आपको गर्भजून में दर्शन करवाए जाएंगे। तो जी दोस्तों, ये जो आप काउंटर नंबर 1 देख रहे हैं, डोनेशन काउंटर देख सकते हो, सामने 1 नंबर लिखा हुआ है, मैकडी के जस्ट सामने आपको मिलेगा। अगर आप आरती की टिकट लेना चाहे तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं आरती की टिकट ऑन द स्पॉट। और आपको बता दूं कुछ ही दिनों में ऑनलाइन भी आरती की टिकट अर्धकुआरी की अवेलेबल हो जाएगी। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.maawaishnodevi.org। ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और अब हम प्रस्थान करने वाले हैं जी हिमकोटी वाला रास्ता पकड़ के माता रानी जी के पवित्र भवन की तरफ। जय माता दी। भाई दोस्तों, अर्धकुआरी से निकल आए हैं, मेरे को लग रहा है कि भवन पर प्रॉपरली अच्छी बारिश हो रही होगी। अब हम पहुंच चुके हैं जी हिमकोटी रास्ते पर और बढ़ते हैं हम माई का नाम लेकर भवन की तरफ। जय माता दी। ऐसा है कि तारागढ़ वाला रास्ता तो खाली पड़ा था, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु दिख रहे हैं ऐसे ही मेरे को फील हो रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। जय माता दी। ऊपर देखो जी पहाड़ को पूरा बांध रखा है फिलहाल के लिए, ताकि लैंडस्लाइड से ये एरिया बचा रहे। ये वॉल्स भी बनाई है स्पेशली, पिछले साल इस रूट पे लैंडस्लाइड काफ़ी हुई थी। और देखो जी कैसा मौसम हो चुका है। तो जी देख सकते हैं हिमकोटी रास्ते का पहला भोजनालय आ गया, सत्या भोजनालय। आपको बता दूं कि जैसे ताराकोट से हम आए हैं उस पर तो यात्री बहुत कम होते हैं, तो ये जो वाटर कूलर्स लगे हुए हैं फ्री सर्विस ड्रिंकिंग वाटर की, इसमें ठंडा पानी आपको ताराकोट मार्ग पे तो हर जगह पे मिल जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर तो यूज़ ही बहुत होता है, यूजेज बहुत ज़्यादा है इस रूट पे, तो ठंडा पानी आपको किसी वाटर कूलर में ही देखने को मिल पाएगा। जय माता दी। तो जी इंद्रदेव ने कृपा की है, बारिश आ चुकी है लेकिन हम भीगेंगे नहीं, क्योंकि सारे यात्रा मार्ग पे हिमकोटी वाले रास्ते पे आपको शेड देखने को मिलने वाली है। पूरे बादल यात्रा मार्ग पर आ चुके हैं, अच्छे से बारिश हो रही है और बहुत ही आनंद प्राप्त होता हुआ जी यात्रा करते करते। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरी प्रायोरिटी को डाल दिया है तो मैं बारिश। चलते चलते जी हम वहाँ पहुंचे हैं हिमकोटी डोसा पॉइंट और भोजनालय के पास। देख सकते हैं जी कितना ही शानदार जानदार मौसम हो चुका है। अगर आप अपने साथ अपने बाल बच्चे लेके आ रहे हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनका खास ध्यान रखा कीजिए। यात्रा मार्ग पर कुछ चीज़ ऐसे होती है जो कि बोल नहीं सकते हम भी, और लेकिन समझदार को कहते हैं ना इशारा काफ़ी होता है। तो बाल बच्चे लेके आ रहे हो उनका हाथ थाम के रखा कीजिए हमेशा यात्रा मार्ग पर। तो ये देख सकते हो अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स मिल गए। कहाँ से आए हो जी? नोएडा। क्या दर्शन कैसे हुए? अभी अच्छा ऊपर जा रहे हो? ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, अपने साथ ही है मतलब। क्या नाम है? अजय। अजय। आपका? आर्यन। बढ़िया है। चलो यात्रा कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। भाई भी मेरे यहाँ हंसता है। भाई की वीडियो देख के आया। ओ भाई साहब वो भी देख रहा है कि चल के आ रहा है भाई। जयकारा शेरा भाई दा, वो सच्चे दरबार की जय। तो ये दोस्तों ये वही पॉइंट है जहाँ से माँ के भवन का पहला दृश्य दिखाई देता है। सुंदर दृश्य, लेकिन घाटी में बादल होने के कारण ये कोहरा नहीं है। सबसे पहले बता दूं ये बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, ये बादल है घाटी में, उसके कारण अभी दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। मौसम तो यार ठंडा है, लेकिन जो सुबह से ह्यूमिडिटी बनी हुई थी ना उसके कारण अभी तक भाई स्वेटिंग अभी तक होती जा रही है। मेरी शक्ल देख के आपको शायद लग रहा होगा मैं नहा के आऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वेटिंग से भीग चुका हूँ यार, ऊपर से लेके नीचे तक तन बदन अभी एकदम भीग चुका है। तो जी दोस्तों भवन पे पहुंचने लगे थे, भाई लोग मिल गए। भैया कहाँ से आए हो? दिल्ली से। और नाम क्या आपका? प्रिंस। आपका भैया? हरीश।
यात्रा कैसी रही और दर्शन कैसे रहे? एक नंबर की यात्रा रही और मजा ही आ गया दर्शन करके भी, माता रानी के भी और अमरनाथ जी के भी। पहले हम मिले थे भगवती नगर में, मिले थे यात्री निवास के बाहर, और अब माता रानी की कृपा से यहाँ भी मुलाकात हो गई है। जयकारा मां शेरा वाली दरबार की जय, जय माता दी। तो ये दोस्तों 4:02 हो चुके हैं और इस समय हम आ पहुंचे हैं माता रानी जी के पवित्र भवन पर। देख सकते हैं जी, फिलहाल के लिए आपको ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही होगी माता रानी जी के भवन पर। बाकी दर्शन करने के समय हम आपको बताएंगे कि इन एक्चुअल कितना समय लग रहा है जुलाई के महीने में आपको दर्शन करने के लिए। जय माता दी। तो ये दोस्तों नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं और कुछ ही देर में माता रानी जी के दर्शन करने जाएंगे और दर्शनों के पश्चात हम आपसे कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, नहा लिए, चले दर्शन करने। जय माता दी। जय हमारे दोस्तों, दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी है और इस समय हम महामाई के दर्शन प्राप्त करके बाहर आए हैं। जो पहला अपडेट दिया था उस समय दिन था और अभी के लिए आप देख रहे होगे रात हो चुकी है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं महामाई की पवित्र अटकाते में बैठ के आया हूँ। आप जैसे मेरे गले में चुनरी देख रहे हो, भेंट स्वरूप, ये जो प्रसाद स्वरूप मिली है हमें, माता रानी जी का पटका देख पा रहे होंगे। चुनरी मिली है जी मंगलवार को। आप जब भी मंगलवार को महामाई की अटका आरती में बैठते हो तो आपको चुनरी प्रसाद स्वरूप दी जाती है जी पंडित जी द्वारा। और बाकी एक्सपीरियंस इस बार का बहुत ही अच्छा रहा। जस्ट 2 दिन पहले बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने गए थे पहले जत्थे के साथ। पहले जत्थे के साथ ही जब ऊपर पहुंचे 29 तारीख को वहाँ पे भी आरती अटेंड करके आए हैं, बाबा बर्फानी जी के चरणों में हाजिरी लगा के आए हैं। और इस समय महामाई के चरणों में भी हाजिरी लगा के हम बाहर आ चुके हैं। मैं तो भाई धन्य हो चुका हूँ, गदगद हो चुके हैं। और अनीश जी कैसा रहा जी? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। आपकी चुनरी कहाँ पे पहले ये बताओ। बैग में रख दी भाई ने। और मजा आ गया। ऐसा था कि अभी हम ऑलमोस्ट 10 बजे फ्री हुए हैं। 4 बजे भवन पे आ गए थे, आरती में बैठ के दर्शन करके इस समय हम फ्री हो चुके हैं। महामाई ने बहुत ही सुगम दर्शन दिए, बस समझ नहीं आ रहा कि और क्या बोले। जयकारा शेरा वाली सच्चे दरबार की जय। देखो जी, इस साइड आपको महामाई का पवित्र भवन दिखाई दे रहा होगा। हल्के हल्के बादल छा रहे हैं जी घाटी में। और ये रोपवे की लाइन तो आपको खाली मिलने वाली क्योंकि रात हो चुकी है। 5 बजे रोपवे बंद कर दिया जाता है। फिलहाल की भीड़ बहुत नॉर्मल सी आई जी भवन पे। अभी की बात कर रहा हूँ, दोपहर में थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा। जब आरती में बैठे हुए थे तो उस समय बारिश भी हो गई, तो मौसम भी थोड़ा सा खुल चुका है। फिलहाल के लिए हम डिनर करने जाएंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा वॉक अराउंड देंगे जी भवन का। और उसके बाद आप सबको रात्रि में ही ले जाएंगे भैरव बाबा जी के दर्शन करवाने के लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैरव बाबा जी के दर्शन हम रात में करने जा सकते हैं या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल आप जा सकते हो जी। 24 घंटे भैरव बाबा जी का मंदिर ओपन रहता है। बस जब केवल आरती होती है, आरती के समय भैरव बाबा जी का मंदिर प्रांगण बंद रहता है। बाकी आप दिन में रात में कभी भी जाके भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, बोलो भैरव बाबा की जय। तो जी खाना आ चुका है दोस्तों, साथ में अपने अनीश भाई। और इधर है जी बहुत ही खूबसूरत दृश्य। भाई साहब बताऊंगा मैं आपको कि पिछले 10 मिनट से तो बिजली कड़क रही है, वो भी एकदम बढ़िया वाली। फिलहाल के लिए हम खाना एंजॉय करते हैं, भोजन पानी ग्रहण करते हैं और फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। जय माता दी। तो ये दोस्तों खाना खा के निकल चुके हैं जी सागर रत्ना से और अभी के लिए बहुत तेज बारिश आ गई है जी भवन पर। फिलहाल के लिए हम बढ़ रहे हैं जी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। देखो भाई क्या खतरनाक बारिश आ रही है सारे यात्रा रूट पे। भाई जी बारिश। भाई ये फुल मौसम बन गया है, चले खाना बच जाएगा। पक्की बात है। कितने खाए हैं? बटर नान, रोटी खाई है, दाल मखनी, चने, चिली पनीर। देखो जी भैरव पे तो कोई ही जा रहा है, ज्यादातर श्रद्धालु निकल रहे हैं सांझी छत की तरफ। बस उन कोई श्रद्धालु में हम भी शामिल होने वाले और भैरव बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं जाकर। भाइयों ये दृश्य है रात के 12 बजे का। आपको बता देना चाहता हूँ कि यात्रा मार्ग पर आपको भवन से भैरव तक
लाइटिंग्स की पूरी सुविधा मिल जाएगी। तो बस हम भी हल्की हल्की बारिश में बढ़ रहे हैं भैरव घाटी की तरफ। तो जी दोस्तों, बारिश हो रही थी इसीलिए थोड़ा सा स्लो आए हैं भवन से भैरव घाटी की तरफ। आधा घंटा लगा दिया जी आते आते। और ये देख सकते हैं जी, हम आप पहुंचे हैं भैरव घाटी में। सामने आपको भैरव बाबा जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से बढ़ते, लाइन्स तो खाली पड़ी हैं। दर्शन करके आते हैं भैरव बाबा के और फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए जी मैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। अंदर शूट करना अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली शूट नहीं करेंगे। बाकी जय माता दी। और अब आपको भैरव घाटी से ताज़ा दृश्य दिखाते हैं जी। बोलो भैरव बाबा की जय, जोर से बोलो भैरव बाबा की जय 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 जय। कैसे दर्शन रहे भाई जी? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बिल्कुल खाली एंड बढ़िया दर्शन। 2 मिनट में दर्शन हो गए थे। बहुत मजा आया। बाकी आपको बता दें कि जो भैरव घाटी की मान्यता है, माना जाता है कि महामाई और जब भैरव बाबा जी का युद्ध हो रहा था तो भवन पर महामाई ने भैरव बाबा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था और भैरव बाबा का सिर जो है वो भवन से 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर आकर भैरव घाटी में आ गिरा। और जब भैरव बाबा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने महामाई से माफी मांगी। तत्पश्चात महामाई ने भैरव बाबा जी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आ रहा है उसकी यात्रा तभी संपन्न होगी जब वो भैरवनाथ जी के दर्शन करेगा। तो यहाँ पर भैरव घाटी में भैरव मंदिर में भैरव बाबा जी शीश के रूप में विराजमान है और साथ में उनके विराजमान है जी सबके संकट हरने वाले श्री संकट मोचन हनुमान जी। बोलो भैरव बाबा की जय। वैसे तो हमने सोचा था कि भैरव घाटी में श्रद्धालु बहुत कम होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जी बहुत से श्रद्धालु इस समय भैरव घाटी में उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं जी बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं फिलहाल के लिए घाटी में। जय माता दी। तो जी इस समय हम आप पहुंचे हैं भवन पर वापस। ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं जी सुबह के। ऊपर बहुत ही आराम कर लिया, इंस्टाग्राम का लाइव वीडियो चला रहे थे। अगर आप भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ज़रूर रहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइव अपडेट मैं देता रहता हूँ कि कहाँ पे इस टाइम ट्रिप चल रहा है, यात्रा चल रही है। तो उसका सारा अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता रहता है, वो भी इंस्टेंट बेसिस पर। अभी 2-3 घंटे सो जाएंगे। सोचा है कि सुबह 5 बजे निकलेंगे, 5 या 6 बजे। बाकी माता रानी की इच्छा, जब आँख खुलेगी तभी पता लगेगा भाई साहब कितने बज रहे हैं। फिलहाल के लिए आप सबको शुभ रात्रि और जय माता दी। मिलते हैं आपसे, जय माता दी, मिलते हैं आपसे सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात, जय माता दी। देख सकते हैं जी अगली सुबह हो चुकी है। हम भी नहा धो के फ्रेशन अप हो गए, एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गए हैं। यहाँ से मैं आप सबको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स देने वाला हूँ जो कि भवन पर हो चुके हैं, और साथ ही साथ फिर नाश्ता पानी ग्रहण करके हम प्रस्थान कर देंगे कटरा की ओर। सर्वप्रथम आप सब देख पा रहे होंगे कि रोपवे की जो लाइंस होती है वो एकदम खाली हो चुकी है। इसका बहुत ही बड़ा रीजन है कि जो टिकट पहले ऊपर काउंटर्स पे मिला करती थी वो अब बंद कर दिए गए हैं, और जो टिकट पर्ची का काउंटर है उसे सामने दुर्गा भवन के एकदम ग्राउंड फ्लोर पर बना दिया गया। और अब कतारें टिकट्स के लिए वहां पे लगती है। आप वहां से टिकट लेके आएंगे और फिर आप यहां से एंट्री करके आगे सीधा रोपवे की तरफ निकल सकते हैं। देखो जी दोस्तों, आपको यात्रा पर भी यात्री कम दिखाई दे रहे होंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि बाबा बर्फानी जी की श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है, तो ज्यादातर श्रद्धालु डाइवर्ट हो चुके हैं जी अमरनाथ की तरफ, और कुछ श्रद्धालु है जो अमरनाथ के बाद यहाँ पर आना प्रेफर करते हैं। बाकी फिलहाल के लिए भवन पर ज्यादा भीड़ नहीं है। दर्शन करने के लिए आधा घंटा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लग सकता है। तो जी दोस्तों, देख सकते हैं कि दुर्गा भवन के एकदम ग्राउंड फ्लोर पर आपको वहां पर कतारें देखने को मिल रही होंगी रोपवे टिकट्स की। श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं, टिकट्स ले रहे हैं और टिकट्स लेके वापस आकर रोपवे में एंट्री ले रहे हैं। जय माता दी।
दोस्तों मौसम का भी साथ ही साथ आप अपडेट देख सकते हैं कि पल पल में करवट ले रहा है जी मौसम माता रानी जी के पवित्र भवन पर। कभी कोहरा, कभी बादल, कभी धूप तो कभी बारिश, ऐसा ही चल रहा है जी भवन पर फिलहाल के लिए मौसम। ये देखो सबसे अच्छी तो बात ये है कि इन्होंने बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है, वे टू करंट रोपवे टिकट काउंटर। जो भी श्रद्धालु महामाई के दर्शन करके गुफा से बाहर आ रहे हैं वो यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं और बोर्ड देख के वो आराम से यहाँ से नीचे जाकर दुर्गा भवन के ग्राउंड फ्लोर पर टिकट्स ले सकते हैं। जय माता दी। साथ ही साथ जी आने वाले समय में आपको भवन पर बहुत सी नई चीज़ें भी देखने को मिलने वाली है। तो जी दोस्तों साथ ही साथ हम आ गए हैं जी नाश्ता पानी ग्रहण करने के लिए अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट पे, सागर रत्ना पे, जहाँ पे हम हमेशा खाना ग्रहण करते हैं। हाँ जी बढ़िया, जय माता दी। तो ये देखिए दोस्तों भवन से निकलने का समय हो गया है और जैसे ही भवन से हम निकले हैं वैसे ही मौसम एक बार फिर से शानदार हो चुका है। सुबह के 10:42 और हम अब प्रस्थान कर रहे हैं वापस कटरा की तरफ। जय माता दी। जय माता दी जी। नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, भैया मिल चुके हैं। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। यात्रा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, अब तो बहुत अच्छी हो गई। ऐसा है कि जैसे मैं भी अमरनाथ जी की यात्रा करके आऊँ, मैं 29 को बालटाल से गया था, भैया गए थे 29 को पहलगाम से, वो भी पहले जत्थे के साथ। दर्शन कैसे रहे? बहुत अच्छे हुए हैं, बाबा ने बहुत खुले दर्शन दिए हैं। अकेले ही हैं? हाँ नहीं, मेरे साथ वाले सब वापस चले गए अमरनाथ से ही। हाँ, आपको माता रानी ने बुलावा भेज दिया? मैं माता रानी के बिना नहीं जा सकता। चलो जी जयकारा मां शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अब आज तो मौसम गजब हुआ पड़ा है, नीचे उतर रहे हैं। कल भी ऐसा मौसम होता फिर तो आनंद ही प्राप्त हो जाता। की बात है। कल तो गर्मी ने पूरा बुरा हाल कर दिया। फिलहाल के लिए हमने 1 घंटा लिया हिमकोटी वाला मार्ग क्रॉस करने में। राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बाणगंगा। हम पुराने रास्ते से होके जाएंगे, आए ऊपर नए रास्ते से थे ताकि हम आपको पुराने रास्ते का भी ताज़ा अपडेट दिखा पाएँ। जय माता दी। देखो जी बैटरी कार्स वाला काउंटर हम क्रॉस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बैटरी कार्स चार्ज पर लगाई गई हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 12 बजे चलनी शुरू हो जाएंगी। सुबह 6 बजे का पहला स्लॉट होता है बैटरी कार चलने का, तो आप ऑनलाइन एडवांस में बुकिंग करवा के आएगी जी। बैटरी कार का हमेशा करंट में तो मिलना इम्पॉसिबल सा रहता है। तो जी कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं नीचे कटरा और आप ये दृश्य देख पा रहे हो जी पुराने वाले यात्रा मार्ग से। दृश्य तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सारी घाटी में बादल छाए हुए हैं। तो जिस समय हम पहुंचे हैं मंदिर की चरण पादुका महामाई के दर्शन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप नए मार्ग से आ रहे हो तो आपको चरण पादुका के दर्शन नहीं होते और साथ ही साथ बाणगंगा के भी दर्शन नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए वापसी कर रहे हैं तो महामाई के दर्शन यहाँ पर प्राप्त करते हैं और उसके बाद कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। तो ये दोस्तों उतरने में तो ज़्यादा समय लगता नहीं है। फिलहाल के लिए हम चरण पादुका से चल के आए हैं, मतलब भाग के आए हैं। 2 मिनट में पहुंच चुके हैं जी बाणगंगा में। देख सकते हैं जी अब ताज़ा दृश्य बाणगंगा जी का। और अगर पानी की बात की जाए, जल की बात की जाए तो आपको जल बहुत सूखता दिखाई दे रहा होगा। ये जल बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा जी, समझ सकते हैं आप, जब बारिशें अच्छे तरीके से शुरू हो जाएंगी पहाड़ों में। जय माता दी। अब बाहर चलते हैं और अपना RFID कार्ड, जय हो, अब बाहर चलते हैं जी और अपना RFID कार्ड हम सबमिट करवाते हैं। RFID सबमिट करवाने का समय आ चुका है। जय माता दी। जी जय माता दी।
ये बंदा निकल रहा है। चल बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। दोस्ती चलो याद रहेगी दोपहर के 3 बज चुके हैं और इस समय मैं पहुंचा हूँ अंबिका चौक में। हमारा जो भाई साथ में यात्रा कर रहा था उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए हैं। अंबिका चौक में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से हरियाणा रोडवेज की गाड़ी पकड़कर मैं रात तक पहुँच जाऊँगा जलंधर घर पर वापस। आप सबके लिए भी यही अपडेट है कि कोई भाई बंधु ऐसा बोलता है कि जैसे उनकी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई है, तो दोस्तों हरियाणा रोडवेज की सर्विस बहुत ही अच्छी चलती रहती है कटरा के लिए। तो अगर आप चंडीगढ़ से भी आना चाहो या फिर दिल्ली से आना चाहो, आपको हरियाणा रोडवेज की नॉन स्टॉप फैसिलिटी मिलने वाली है जी कटरा तक। देखो जी, ये है मेन अंबिका चौक जहाँ से आपको हरियाणा रोडवेज की गाड़ी चलती मिलेगी। तो जी भाइयों, गाड़ी आ गई है और ये जो रेवाड़ी जा रही है ये अम्बाला होके जाएगी। तो हम भी गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। तो जी चलते हैं वापस घर की तरफ। सीट पकड़ लेते हैं जहाँ पे अपने को विंडो मिल जाए अच्छी सी, मतलब ये वाली। तो ये दोस्तों सीट वीट ले ली है। 3 बजे वाली गाड़ी तो मेरी आंखों के सामने से निकल गई थी और ये 3:30 बजे हरियाणा, मतलब हर एवरी हाफ एन आवर में आपको हरियाणा रोडवेज की गाड़ी देखने को मिल जाती है। और अगर आप चाहो कि आपको रात को 1-2 बजे भी मिले तो वो भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा पर अभी के लिए संख्या कम रहने वाली है श्रद्धालुओं की। एक तो वैकेशन खत्म हो गया जी बच्चों का, और दूसरा है कि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हुई पड़ी है 2 महीने के लिए। तो समझ लीजिए कि अगर आप इस समय दर्शन करने आएंगे, दर्शन तो अच्छे से होंगे। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सेफ़ है या नहीं। सेफ़ है यार यात्रा फ़िलहाल के लिए, बाकी महामाई की कृपा है। और इसी नोट पे आप सबसे हम लेते हैं विदा। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखा जयकारा मां शेरा वालिदा वो सच्चे दरबार की जय। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।